हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉनन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशंस के न्यू एंड ट्रिकी पजल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग ये करेंगे ऑर्डर बैंक के ऑर्डर एंड रैंकिंग के पजल करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले पजल करेंगे और भी न्यू टाइप्स के पजल करेंगे जो कि आपके काफी यूजफुल होंगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। एंड दीस लेक्चर्स विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश इन दिस प्लेलिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा इंग्लिश लेक्चर्स का इसके। ठीक है, ओके। रीजनिंग मेंस ड्यूरेबल क्वेश्चंस, ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको मेंस में सॉल्व करने हैं वो आपको इसको सॉल्व करना है। ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशन की जो प्लेलिस्ट है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। ओके, तो चलिए पेन सेलेक्ट कर लिया जाए और देरी किस बात की, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया जाए। ठीक है, read the following questions, read the following information, answer the following questions. ठीक है, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, 7 पर्सन ए सी जी के एस एम एक्स, तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। ठीक है, के इज हैविंग डिफरेंट एजेस, 7 लोग हैं जिनका एज जो है डिफरेंट है। के इज एल्डर टू एस बट यंगर टू जी, के जो है वो एल्डर है एस के बट यंगर है जी के। ठीक है, द एज डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सेकंड एल्डेस्ट एंड फोर्थ यंगेस्ट इज 4, तो सेकंड एल्डेस्ट और फोर्थ यंगेस्ट का डिफरेंस कितना है, 7 है। ठीक है, ओनली 2 पर्सन आर एल्डर टू सी, सी से एल्डर बस 2 पर्सन है। जी इज यंगर टू एम हु इज नॉट द एल्डेस्ट, जी जो है वो यंगर है एम के और एम जो है वो एल्डेस्ट नहीं है। ठीक है, एज ऑफ के इज नॉट मोर देन 5 ईयर्स, तो के का एज जो है वो 5 से कम है। एक्स इज लेस इज नॉट मोर देन 5 ईयर्स, 5 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक्स इज एल्डर टू जी बट यंगर टू एक्स इज एल्डर टू जी बट यंगर टू सी। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, एज ऑफ सेकंड एल्डेस्ट पर्सन इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर विच इज द एज ऑफ के। तो सेकंड एल्डेस्ट पर्सन जो होंगे, सेकंड एल्डेस्ट पर्सन ELDEST एल्डेस्ट, सेकंड एल्डेस्ट पर्सन होंगे, इनका जो एज होगा वो के एज का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां लिख दो एज, और उसके बाद एज difference between x and the third youngest person is more than 10, थर्ड youngest और x के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का कौन बड़ा है हमको नहीं पता। ठीक है, अभी नहीं पता, हिंट नोट करना ना। तो इन दोनों का मॉड में लिख दे कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, कितने से, 10 से ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग देखो यहां अगर हम इन सबको कंबाइन करें, इन सबको कंबाइन करें तो हमें मिल गया, कैसे मिल गया जाएगा, देखो सी से नीचे कौन है, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। देखो सी से नीचे एक्स, एक्स से नीचे जी, जी से नीचे के से नीचे एक्स, और यहाँ पे एम टॉप में नहीं आ सकता तो एम यहाँ और ए यहाँ। ठीक है, जो थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट है वहां वो ये लाइन है। ये क्या लाइन है, आपसे पूछेगा ना कि एज बताइए, इनका एज बताइए, उनका एज बताइए, तो कैसे बताइएगा आप, ऐसे एज बताइए कि एज ऑफ के इज नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन 5 मतलब 0 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉसिबिलिटी आपके पास हो गई, 6 पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें से एक तो ये कट ही गया 0, क्योंकि कोई तुरंत पैदा भी हुआ तो उसका एज 1 साल तो होगा, एक सेकंड तो होगा, तो 0 तो एज होगा नहीं किसी का। तो 1 2 3 4 5 एज बचा है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, अब देखो एज ऑफ सेकंड एल्डेस्ट वाले का एज और के का जो एज है उसका स्क्वायर एज जो है वो सेकंड एल्डेस्ट का है। अगर के का एज 1 लोगे तो सेकंड एल्डेस्ट का एज 1 आ जाएगा, तो जो कि बराबर आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इनका एज अगर आप 2 लीजिएगा तो इनका एज 4 आ जाएगा, और हमें दिया है कि सेकंड एल्डेस्ट, ये वाली हिंट देखिए, सेकंड एल्डेस्ट और फोर्थ यंगेस्ट, तो फर्स्ट यंगेस्ट, सेकंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट, फोर्थ यंगेस्ट हमारे एक्स है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 रहना चाहिए। अब जब इनका ही एज 4 आ रहा है तो इनसे ये छोटे हैं, इनका एज माइनस में तो जाएगा नहीं, तो ये 2 नंबर भी का पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। अब 3 नंबर इनकी पॉसिबिलिटी ले लीजिएगा तो इनका एज कितना आ जाएगा, 9, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 7, तो इनका आ जाएगा 2, लेकिन ये x जो है वो k से तो बड़ा है, तो 3 भी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, ये सारी जो पॉसिबिलिटी हमारी गलत हुई इसको मिटा देते हैं, और हमारी 2 पॉसिबिलिटी अभी बची हुई है 4 और 5 साल की। तो देखिए 4 और 5 साल का अगर हम पॉसिबिलिटी लेकर के चले कि अगर हम एज यहाँ 4 रखें तो इनका एज कितना हो जाएगा 16, और एक्स
फोर्थ यंगेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 7 साल होना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 7 साल आप लीजिएगा तो इनका एक्स का एज कितना आ जाएगा? 9 साल। अगर आप यहां 5 लीजिएगा तो इनका स्क्वायर एज आ जाएगा 25। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 7 साल, तो 25 में से 7 घटाइए तो 18 साल यहां पे एज आ जाएगा एक्स का। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारी रही साथ में, ठीक है, ये हिंट से। अब देखिए सेकंड एल्डेस्ट और फोर्थ यंगेस्ट, फोर्थ यंगेस्ट कौन है? हम आपको कलर चेंज कर देते हैं पेन का, ठीक है। सेकंड एल्डेस्ट और फोर्थ यंगेस्ट कौन है? देखिए सेकंड एल्डेस्ट, फर्स्ट एल्डेस्ट, सेकंड एल्डेस्ट, थर्ड एल्डेस्ट, फोर्थ एल्डेस्ट हमारे ये, और सेकंड एल्डेस्ट, सॉरी सेकंड एल्डेस्ट हमारी ये, और हमारे कौन? फोर्थ यंगेस्ट, फर्स्ट यंगेस्ट, सेकंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट, फोर्थ यंगेस्ट। फोर्थ यंगेस्ट हमारा ये आ गया, ठीक है। अब बोला क्या है कि इन दोनों के एज का डिफरेंस मेरा 7 रहना चाहिए, तो हमने यूज कर लिया। हाँ ये देखिए एज थर्ड यंगेस्ट और एक्स के बीच का डिफरेंस, थर्ड यंगेस्ट कौन है? फर्स्ट यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट है जी। इन दोनों के एज का डिफरेंस 10 से कम रहना चाहिए, 10 से कम रहना चाहिए। तो यहां अगर 9 रखिएगा तो जी का एज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 से कम रहना चाहिए, तो फिर यहाँ जी का एज जो आएगा वो के से छोटा चला जाएगा, 10 माइनस में तो एज जाएगा नहीं एज, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई। अब मेरा यही एक पॉसिबिलिटी बना कि के का एज जो है वो 5 हो जाएगा, एज के एक्स का एज 18, एम का एज 25। एक क्वेश्चन आपको आएगा कि जी की पॉसिबल एज क्या हो सकती है? जी की पॉसिबल एज क्या हो सकती है? देखिए जी के पास हमारे इन दोनों एक्स और ये इन दोनों बीच का ये 18 है, ये 18 है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें 10 से ज्यादा रखना है। मतलब जी का एज क्या रख सकते हैं हम लोग? 6 या फिर 7। 6 रखेंगे तो 18 में से 6 जाएगा तो 12 आएगा, जो कि डिफरेंस मेरा 10 से ज्यादा है। अगर 7 रखेंगे तो 11 आएगा, जो कि 10 से ज्यादा है। और अगर हम 8 रख देंगे तो 18 माइनस 8 करेंगे तो हमारा डिफरेंस 10 आएगा, लेकिन हमें डिफरेंस 10 से ज्यादा रखना है। तो व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ जी? द पॉसिबल एज ऑफ जी इज 6 and 7 years। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, जो कि हमारा फाइनल आंसर ये रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, ओके। चेयर आवाज कर रही है आज हमारी, ओके। तो एज 8 फ्रेंड्स हु लाइक्स 8 डिफरेंट स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। तो 8 दोस्त हैं जो कि 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक करते हैं, जो कि एक स्क्वायर टेबल पे है। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो यहाँ ब्लैक में ही लिखा है, तो हम लोग कलर जो है अपना पेन का रख लेते हैं रेड, ठीक है, रेड रख लेते हैं। अब हमें क्या बोला? 8 फ्रेंड्स हु लाइक, अच्छा ब्लू आ गया। 8 different subjects are sitting around a square table such that 4 of them are sitting at the corner and 4 of them are middle of the each side। तो 8 फ्रेंड्स हैं जो कि आपको देख रहे हैं, 4 कॉर्नर पे हैं, 4 मिडल पे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। तो सब कोई जो है वो सेंटर ऑफ द टेबल के फेस कर रहे हैं। तो ये हमारा यहां तक तो सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। कि इनसाइड देख रहा है, ये सब यूजुअल स्टफ है जो कि हम लोग बनाते आए हैं। यहां से क्या स्टार्ट हुआ? बहादुर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शीला हु लाइक्स जेनेटिक्स। तो बहादुर जो है वो किसके थर्ड टू द राइट पे है? शीला के आपको यहां पर थर्ड टू द राइट पर है, और शीला को जेनेटिक्स पसंद है। क्या पसंद है? जेनेटिक्स पसंद है। द वन हु लाइक्स 1 सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्वेता। तो जिसको 1 पसंद है वो श्वेता के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। अब हम कौन सा हिंट कर सकते हैं? सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्वेता, ओके। बहादुर डज नॉट लाइक फाइनेंस। तो यहां बहादुर था, यहां क्रॉस करके लिख दीजिए कि बहादुर को फाइनेंस भी पसंद नहीं है, ठीक है। अब 2 हु लाइक्स स्टैटिक्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ बहादुर। 2 जिसको स्टैटिक्स पसंद है, ठीक है, बहादुर के सेकंड टू द राइट पर स्टैटिक्स है, ठीक है, सेकंड टू द राइट। 2R क्या शो कर रहा है? सेकंड टू द राइट, ठीक है। अंजलि सिट्स एडजेसेंट टू गौरव हु लाइक पॉलिटिक्स। अंजलि जो है वो गौरव के एडजेसेंट है, ठीक है, गौरव के एडजेसेंट है, और गौरव को पॉलिटिक्स पसंद है, ठीक है। बहादुर इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ 3 हु लाइक फ्रेंच। बहादुर जो है वो 3 के इमीडिएट राइट पे है बहादुर, और 3 को क्या पसंद है? 3 को फ्रेंच पसंद है, ठीक है, इमीडिएट राइट।
IMMRT शो कर रहा है, इमीडिएट राइट। ठीक है, अंजलि लाइक्स मार्केटिंग एंड इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स कौन लाइक कर रहा है? जेनेटिक्स शीला लाइक कर रही है। तो इनडायरेक्टली बताया गया यहां से कि शीला के इमीडिएट यहां पे अंजलि है, इमीडिएट लेफ्ट में अंजलि है, और अंजलि को आपको क्या पसंद है? मार्केटिंग पसंद है। अंजलि से रिलेटेड एक और हिंट हमारी है कि अंजलि जो है वो गौरव के इमीडिएटली है। ठीक है, गौरव पॉलिटिक्स लाइक करता है। श्वेता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ गौरव एंड शीला। तो श्वेता जो है हमारी ये गौरव और शीला इन दोनों की इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, ओ यहां पे गौरव हम लोग लिख दिया है, तो शीला लिखाएगी यहां पे। ठीक है, यहां पे हिंट हमने नोट डाउन कर दिया कि श्वेता जो है वो गौरव और शीला की इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, एक हिंट हमारा ऐसे हो गया। 4 इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक चाइनीज। 4 जो है वो इमीडिएट राइट है। किसके इमीडिएट राइट है? जिसके चाइनीज के इमीडिएट राइट में है, चाइनीज के इमीडिएट राइट पर है 4। ठीक है, 4 इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक चाइनीज। ध्रुव डजंट लाइक चाइनीज। तो यहां से क्रॉस करके लिखो कि ध्रुव जो है उसको चाइनीज पसंद नहीं है। ठीक है, द वन हु लाइक फाइनेंस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इको। इको के फाइनेंस जो है वो इको के सेकंड टू द लेफ्ट पर है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? यामी हु लाइक्स 5 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कौन लाइक करता है? देखो पॉलिटिक्स गौरव लाइक करता है, तो यामी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है पॉलिटिक्स के। यामी जिसको 5वां पसंद है वो किसके लेफ्ट में है? पॉलिटिक्स के सेकंड टू द लेफ्ट पर है, सेकंड टू द लेफ्ट 2L। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन इज सिद्दीकी। तो सिद्दीकी एक पर्सन है। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन जो है वो सिद्दीकी है, और हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ गौरव। तो ये गौरव का इमीडिएट नेबर नहीं है, यहां पे भी गौरव नहीं आएगा। यामी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। तो यहां यामी हमें लिखा हुआ था, यानी कॉर्नर पे नहीं है, मतलब कि मिडल पे हो जाएगी यामी। तो ये हमारा सारा हिंट हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन हटाने से पहले थोड़ा सा स्क्रीन को हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं आप। एक बार अपने से ये ध्यान कीजिए तो कौन सा हिंट एक अच्छा हिंट है जिससे हम इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर सके। कौन सा ऐसा हिंट है जिससे हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। ये एक बार इस क्वेश्चन के हिंट को देख करके आप सोचिए, ये जो हिंट है हमारी इतनी सारी, इसमें कौन सा हिंट है जो कि बहुत अच्छी हिंट है, जो कि हमें आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन मदद करेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। इसको जरा सा हमको क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास स्पेस आ गया, क्वेश्चन बनने का स्पेस आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो पेन ले लिया जाए, पेन यहां से ले लिया जाए, और 2 हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है ना, तो हम लोग 2 स्क्वायर बना लेते हैं, एक यहां और एक यहां। ठीक है, ये आज का क्लास आपको काफी हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, 8 लोग हैं, 8 लोग बना लीजिए। सभी के सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? सेंटर देख रहे हैं। तो आप चाहें तो सबका यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सारे लोग सेंटर देख रहे हैं, या फिर किसी एक को भी दिखा लीजिए कि एक कोई है वो सेंटर देख रहा है। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे दिखा सकते हैं यहाँ पर कि सब के सब लोग सेंटर देख रहे हैं। सॉरी, ओके, हम लोग पेन ले लिया जाए फिर से और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जल्दी से। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन और हैं आपके आज के क्लास में। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, काफी एफर्ट लगता है आपको क्लास लाने के लिए। तो सबसे पहले अच्छी हिंट क्या है? देखिए, सबसे अच्छी हिंट है ये शीला वाली, कि शीला के थर्ड टू द राइट पे आपको कौन था? बहादुर था। शीला के थर्ड टू द राइट, तो यहाँ पे आप शीला को प्लेस कीजिए। सब इनसाइड देख रहे हैं तो बहादुर यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन एक केस शीला मेरी कॉर्नर पे भी तो हो सकती है कि शीला यहाँ आ जाए, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे, बहादुर मेरा यहाँ आ जाए। ठीक है, शीला के थर्ड टू द राइट पे बहादुर है। शीला को क्या पसंद है? शीला को जेनेटिक्स पसंद है। शीला को जेनेटिक्स पसंद है, तो लिख दीजिए शीला को जेनेटिक्स पसंद है, जेनेटिक्स पसंद है शीला को। ठीक है, यहां हमारी ये हिंट हो गई। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बहादुर के सेकंड टू द राइट पर स्टैटिक्स है, बहादुर इनसाइड देख रहा है तो स्टैट यहां आ जाएगा। ठीक है, स्टैट मेरा यहां आ जाएगा। और इस वाले केस में, ओहो, इस वाले केस में, इस वाले केस में स्टैट मेरा यहां आ जाएगा, क्योंकि बहादुर के सेकंड टू द राइट में है स्टैट, तो यहां मेरा स्टैट आ गया। अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, देखो अब हम लोग बहादुर को पुट कर दिया, शीला को पुट कर दिया, और कोई हिंट है? और देखो हम लोग ये हिंट, और कोई कनेक्टिंग हिंट देखिए, पॉलिटिक्स के आपको सेकंड टू द लेफ्ट में यामी है, पॉलिटिक्स के सेकंड टू, शीला के इमीडिएट लेफ्ट में आपको अंजलि है, शीला के इमीडिएट लेफ्ट में आपको अंजलि है। ओके, और हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ईको के सेकंड टू द, शीला के इमीडिएट, शीला तो हमें मिली हुई है ना, शीला के इमीडिएट लेफ्ट में अंजलि को पुट कीजिए। शीला यहाँ इनसाइड देख रही है तो अंजलि मेरी यहाँ आ जाएगी। अंजलि क्या लाइक करती है, अंजलि मार्केटिंग लाइक करती है, तो मार्केटिंग को यहाँ पुट कर दीजिए, अंजलि मेरी मार्केटिंग पे आ गई। यहाँ पे अंजलि को लिखिए, अंजलि यहाँ लिखिए, इनको मार्केटिंग पसंद है, यहाँ मार्केटिंग रखिए। ये वाली हिंट भी हमारी होगी। अंजलि जो है वो गौरव की इमीडिएट नेबर है, तो इधर तो शीला है तो यहाँ पे गौरव आ जाएगा। गौरव को पॉलिटिक्स पसंद है तो यहाँ पे पॉलिटिक्स लिखिए, यहाँ पे गौरव आ जाएगा, गौरव को पॉलिटिक्स पसंद है तो पॉलिटिक्स लिखिए। ठीक है, ये दोनों हिंट हम लोगों ने पुट कर दी। उसके बाद कौन सा पुट कर सकते हैं, हाँ देखो पॉलिटिक्स के सेकंड टू द लेफ्ट पे मिडल पर यामी है, पॉलिटिक्स यहाँ है, सेकंड टू द लेफ्ट पे यहाँ पे यामी को पुट कीजिए। ओके, सेकंड टू द लेफ्ट, पॉलिटिक्स यहाँ है ना, देखो यह इनसाइड देख रहा है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ मेरी यामी आ जाएगी। यहाँ अब देखो पॉलिटिक्स यहाँ है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे मेरी यामी आई। ये मेरा पॉसिबिलिटी गलत हो गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी में क्या बोला है, मेरे हिंट में क्या बोला है कि यामी जो है मिडल साइड पे है, यहाँ पे यामी जो है वो कॉर्नर पे आ गई, तो ये वाला हिंट मेरा गलत हो गया। तो हम लोग यामी को यहाँ तक पुट कर दिया। ठीक है, हम लोग यामी को यहाँ पुट कर दिया, यामी 5 लाइक करती है। अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, ओके ये वाला हिंट हमने पुट कर दिया, गौरव। और हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक हिंट हमारी ये बच रही है। ओके, एक हिंट हमारी ये बच रही है, बाबा को फाइनेंस पसंद नहीं है, बहादुर को फाइनेंस पसंद नहीं है, और फाइनेंस जो है इकोलॉजी के सेकंड टू द लेफ्ट में ये है फाइनेंस। ठीक है, श्वेता के इमीडिएट लेफ्ट पर 1 है। ठीक है, श्वेता जो है गौरव और शीला की इमीडिएट नंबर, श्वेता यहाँ नहीं आएगी, श्वेता देखो, हाँ देखो देखो श्वेता यहाँ नहीं आएगी, श्वेता यहाँ नहीं आएगी, तो श्वेता किसके बगल में आ जाएगी, यहाँ तो यामी एक नेम हम लोग पुट कर चुके हैं, बहादुर यहाँ एक नेम पुट कर चुके हैं, तो यहाँ पे मेरी श्वेता आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे श्वेता आ जाएगी, श्वेता यहाँ आ गई, श्वेता की इमीडिएट लेफ्ट में 1 है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे श्वेता के इमीडिएट लेफ्ट में 1 में क्या पूछते हैं हमसे। ठीक है, अब देखो थर्ड, फ्रेंच के इमीडिएट राइट पे, फ्रेंच के इमीडिएट राइट पे आपको कौन है, फ्रेंच के इमीडिएट राइट पे बहादुर है। ठीक है, ये बहादुर है। ठीक है, फ्रेंच के इमीडिएट राइट पे बहादुर है, तो यहाँ पे आपको श्वेता कौन सा लाइक करेगी, श्वेता यहाँ पे फ्रेंच लाइक करेगी, फ्रेंच लाइक करेगी, जो कि फ्रेंच के इमीडिएट राइट पे आ जाएगी बहादुर। तो हमने इसको पुट कर दिया। अब हमारा देखो कौन सा बचा है, श्वेता जो है गौतम, शीला और गौतम के इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, सिद्दीकी जो है गौरव का इमीडिएट नेबर नहीं है, सिद्दीकी मतलब यहाँ इस जगह सिद्दीकी नहीं आ सकता है, तो सिद्दीकी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिद्दीकी मेरा यहाँ आ जाएगा, ये भी हिंट हमने पुट कर दिया। इको फाइनेंस जो है इको के सेकंड टू द लेफ्ट पर है, यहाँ इको पुट करोगे यामी पे तो सेकंड टू द लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, तो एक ही हमारी जगह बचेगी कि इको को यहाँ पुट करो, इको को यहाँ पुट करो। ठीक है, और फाइनेंस को तुम यहाँ पुट करो, फाइनेंस को तुम यहाँ पुट करो, तो हमारा सारा जगह पुट हो गया। अब कौन सा एक नाम बच गया हमारा, एक नाम बच गया हमारा, ओके कौन सा नाम हमारा बचा, ध्रुव। ध्रुव एक नाम हमारा बच गया है, क्योंकि यहाँ गौरव, अंजलि, शीला, सिद्दीकी सबको पुट हो चुका है, तो यहाँ पे ध्रुव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव आ जाएगा। और चाइनीज एक हमारा ये बच गया है, नेम, फूड, चाइनीज मेरा ये सब्जेक्ट क्या था, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ बाबा इक्वल, और देखो चाइनीज जो है वो ध्रुव को पसंद नहीं है, तो ध्रुव को स्टार्ट पसंद है, तो ये भी हमारी हिट
हो गई, ये भी हमारी हिंट हो गई, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी हम लोग यूज कर लिया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में होता क्या है, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने की टेक्निक ये होती है कि कुछ डेफिनेट चीज आपको बता ही जाएगी जहां से आप इस क्वेश्चन को पिक कीजिएगा। जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन को पिक किया, कहां से पिक किया, शीला से पिक किया, उससे फिर चीजें जुड़ती चली जाएंगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो मॉडरेट लेवल में जाएगा एग्जाम आपका। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो मॉडरेट से टफ लेवल में आपका एग्जाम जा रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिया, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। कितने स्टूडेंट्स को तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें आपको ग्राफ कैसे बनानी है। ठीक है, बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन आप हो सकता है कि आप स्किप कर दीजिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपको यहाँ पे लॉजिकल ये क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिक से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज का क्या है, इस क्वेश्चन आज के क्लास का मतलब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 किड A to F, तो 6 किड है जिनका जो कि A to F है, वेयर बॉर्न इन अ मंथ हुज फर्स्ट डे स्टार्ट विद संडे, नो 2 किड्स वेयर बॉर्न इन द सेम डे। तो 6 किड है जो कि फर्स्ट डे स्टार्ट होता है संडे से। ठीक है, नो 2 किड्स वेयर बॉर्न कंसेक्यूटिव एंड लास्ट किड वाज बॉर्न ऑन 24th ऑफ अ मंथ। देखो यहां से बोला क्या, यहां से हमारे यहां से यहां तक हमें बोला क्या कि 6 किड है जिनका विथ नेम A to F इनका नाम है। मतलब 6 किड कौन होंगे, 6 किड होंगे A B C D E F G H। ठीक है, F ही तक है ना, आप लोग भी बोलते नहीं है सर आगे चले गए। खैर लाइव क्लास कभी हम ये करेंगे इंतजाम, अभी ऐसे रिकॉर्डेड लेसन अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, A B C D E F 6 लोग हमारे हो गए। ठीक है, वेयर बॉर्न इन अ मंथ हुज फर्स्ट डे स्टार्ट विद संडे, तो पहला दिन एक ही मंथ में ये लोग बॉर्न हुए हैं। ठीक है, वेयर बॉर्न इन अ मंथ एक ही मंथ में हुए हैं और उस मंथ जो हुए हैं बॉर्न, तो उसका जो स्टार्ट होता है ना वो पहला दिन जो है वो संडे है। फिर कौन सा दिन आएगा, वो मंडे आएगा, फिर कौन सा आएगा, ट्यूसडे आएगा, फिर सिमिलरली वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये हमारे इस टाइप से आपको डेज आएंगे। आपको जो कहा गया उसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखो नो 2 किड्स वेयर बॉर्न इन कंसेक्यूटिव डे, तो 2 किड कभी भी लगातार दिन में हमको बॉर्न नहीं हुए हैं। ठीक है, लास्ट किड वाज बॉर्न ऑन 24th ऑफ द मंथ, जो लास्ट किड है वो 24th ऑफ द मंथ में बॉर्न किया गया है। ई वाज बॉर्न ऑन मंडे बिफोर सी, ई जो है वो मंडे को बॉर्न हुआ है और कब बॉर्न हुआ है, सी से पहले। ठीक है, 2 किड्स वेयर बॉर्न ऑन फ्राइडे, 2 किड जो है वो फ्राइडे को बॉर्न हुए हैं, 2 किड्स जो है वो फ्राइडे को बॉर्न हुआ है। ठीक है, एफ वॉज बॉर्न ऑन 19, एफ जो है वो 19 को बॉर्न हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज बिटवीन एफ एंड बी वेयर 3, एफ और बी के बीच में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज बिटवीन एफ एंड बी वेयर 3। ठीक है, ओनली 1 किड वॉज बॉर्न बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में एक ही किड बॉर्न हुआ है और वो जो है वो डी नहीं है। ये हो गई सारे हिंट समाप्त, ये हो गया क्वेश्चन आपके सामने। अब इसको बताइए कि कैसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको एक ही मंथ में सब कोई पैदा हुआ है, ये नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कौन सा मंथ है वो नहीं बताया, लेकिन एक ही मंथ में सारे कोई पैदा हुए हैं। तो इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा कि यहाँ पे नंबरिंग आप कीजिएगा, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, 16 तारीख, 17 तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा तारीख पे तारीख, 22, 23 और 24। यहां तक हम लोग सब चीज हिंट पुट कर दिया। ठीक है, चलो इस टाइप से हम लोग कर देते हैं। ओके, तो हमारा यहां तक 24 तक था हमको कि लास्ट जो है वो 24 में पैदा हुआ है। हम लोग यहाँ पे इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, इंक का कलर ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमसे बोला कि एक जो लास्ट है ना 24 तारीख को एक किड पैदा हुआ है। ठीक है, एक किड जो है वो 14 तारीख को पैदा हुआ है। एफ और बी के बीच में 3 दिन का गैप है, एफ जो है 19 को पैदा हुआ है, तो एफ यहां पे आ जाएगा 19 को एफ आ जाएगा। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद बी यहां आ सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद पहले बी यहां आ सकता है। मतलब एफ और बी में 3 दिन के बाद, अगर आप 15 तारीख को पैदा हुए हैं, 3 दिन के बाद आपका दोस्त बेस्ट फ्रेंड पैदा हुआ था। ठीक है, तो 16, 17, 18 हुआ, आप अगर 15 को हुए तो 3 दिन के बाद वो 19 को हुआ होगा, 16, 17, 18 3 दिन के बाद 19 को पैदा हुआ होगा। ठीक है, यही बात है यहाँ पे एफ एंड नंबर ऑफ डेज बिटवीन एफ एंड बी वे 3 दिन इन दोनों के बीच में थे। ठीक है, तो हमारा एक जो हिंट था
देखिए यहाँ बोला था नो टू किड्स वर बोर्न ऑन कंसेक्यूटिव डेज, तो कंसेक्यूटिव डे में कोई भी किड पैदा नहीं हुआ, मतलब बी मेरा यहाँ नहीं आएगा, बी मेरा यहाँ 15 तारीख को बी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बी को पुट कर दिया, हम लोग एफ को पुट कर दिया, हमारा पास बचा ए सी डी ई। अब देखो यहाँ से लॉजिक स्टार्ट हो, कैसे लॉजिक स्टार्ट होगा, हमें पता है कि फ्राइडे को 2 किड आ रहे हैं, ठीक है, फ्राइडे को 2 किड आ रहे हैं यहाँ, मतलब कि इस दिन में हमको 2 किड्स को प्लेस करना है, ठीक है। 20 तो नहीं प्लेस होगा, 20 क्यों नहीं प्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं आने वाले हैं, मतलब कि एक जो है पर्सन यहाँ आने वाला है, एक पर्सन जो है यहाँ आने वाला है, 1 2 3 4 लोगों के बारे में हमें जानकारी मिल गई, ठीक है। अब देखो एक पर्सन जो है वो मंडे को पैदा हुआ है, कौन, ई जो है वो मंडे को पैदा हुआ और सी से पहले, अगर तुम ई को यहाँ इस वाले मंडे पे पैदा करोगे, देखो इस मंडे पे तो आ नहीं सकता है, इस वाले मंडे पे आ नहीं सकता है, कंसेक्यूटिव है प्लेस, अगर ई को तुम यहाँ प्लेस करोगे तो सी को तुमको कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, सी को अगर तुम यहाँ प्लेस कर देते हो, ई सी को अगर तुम यहाँ प्लेस कर सकते हो, तो ये देखो ई और सी के बीच में 1 किड, एक किड पैदा हुआ है ई और सी के बीच में, यहाँ 1 किड है, ठीक है, 1 डे नहीं है, ये हमें बोला है ओनली 1 किड वाज बॉर्न बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में एक किड आपको यहाँ देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, एक किड, लेकिन कहाँ दोगे, ये हमारा कोई यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कंफर्म कोई जगह हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये कि डी भी नहीं है, तो ए को हमको पुट करना पड़ेगा, ओके। तो अगर हम सी को यहाँ देते हैं, ई को यहाँ देते हैं, तो हम कोई कंफर्म जगह नहीं पुट कर पाएंगे, तो हमारा पता चला कि सी को तो हम इस जगह तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन से जगह हम फिर एक जो किड आएगा, ठीक है। अब हमें ई जो है वो मंडे ही को आने वाला है, तो एक पॉसिबिलिटी और है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ई को तुम यहाँ दे दोगे, सिमिलरली अगर ई को तुम यहाँ दे दोगे तो सी तुम्हारा यहाँ आएगा, ठीक है, ई जो है सी से पहले पैदा हुआ है ना, तो ई को यहाँ देना पड़ेगा, सी को तुमको 13 पे देना पड़ेगा, फिर तुम नहीं पुट कर पाओगे। लेकिन देखो एक केस हमारा होगा, कैसे एक केस होगा, अगर तुम ई को यहाँ प्लेस कर रहे हो, अगर ई को तुम यहाँ प्लेस कर रहे हो कंफर्म, अगर हम ई को यहाँ प्लेस करते हैं तो हमारा सी हमारा यहाँ प्लेस हो जाएगा, सी हमारा यहाँ प्लेस हो जाएगा, और ए ही आने वाला है, ई और सी के बीच में ए ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए सी डी और ई बचे हुए हैं, ठीक है, और हमने बोल दिया है कि ई और सी के बीच में डी नहीं है, बी और एफ को हम प्लेस कर चुके हैं, मतलब ए ही आने वाला है ई और सी के बीच में, जो कि ए आ जाएगा फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को हमको 2 पर्सन चाहिए, और ठीक है, 1 2 2 3 4 5 और एक 6 पर्सन, 6 पर्सन मेरा डी मेरा यहाँ आ जाएगा। उस तरीके से भी देखो, अगर ई और सी यहाँ तुम प्लेस कर रहे हो तो 5वां 6ठा पर्सन यहाँ आ जा रहा है, एक दूसरा केस एलिमिनेट करने का, अगर ई तुम यहाँ प्लेस कर दो, सी को यहाँ प्लेस कर दो, तो कितने लोग प्लेस हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो जा रहे हैं, लेकिन ई और सी के बीच में आपको एक किड तो प्लेस करना है, तो ई और सी इस तरीके से भी तुम नहीं रख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ई और सी को यहाँ रखोगे तो फिर तुम्हारा ई और सी के बीच में एक किड आ रहा है, ये वाली हिट काफी इंपॉर्टेंट थी आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है कि ई कौन दिन पैदा हुआ है, ई मंडे को पैदा हुआ है, कौन तारीख को, 2 तारीख को, सी कौन, जो 2 किड जो पैदा हो रहे हैं फ्राइडे को वो कौन है, तो वो कौन है, वो ए और सी है। डी कौन से डेट को पैदा हुआ है, तो जी 24 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है। बी कौन से दिन पैदा हुआ है, बी के बाद कौन सा बच्चे पैदा हुए, तो एफ पैदा हुआ है, ठीक है। बी से पहले कौन पैदा हुआ है, जस्ट पहले बी से पहले कौन पैदा हुआ है, एक पर्सन के गैप, एक डे के गैप पे कौन पैदा हुआ है, तो सी पैदा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन हुआ आज का। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अब हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये रहा तुम्हारा आज का नेक्स्ट सवाल। ये क्लास तुमको, मेरा फ्री क्लास आपको किसी भी पेड क्लास से कम नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सवाल। ये हमारा जो आज का सवाल रहेगा ना, ये हमारा आज का सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अगर आप लोग नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डायरेक्ट यहाँ स्किप करके आ गए हैं तो देख लीजिए 1 2 3, काफी अच्छा सवाल है। देखो यहाँ क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, रीड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़िए और जो क्वेश्चन कह रहा है उसको बताइए। आपको यहाँ पूछा है कि लेन का कोड क्या होगा, ठीक है, लेन का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे बोला इन द फ्लोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर। इसमें एक वर्ड है जो कि रिप्रेजेंटेड है भाई एक ही सेट ऑफ नंबर से, एज गिवन इन द
इन एनी अल्टरनेटिव्स, इन सारे अल्टरनेटिव्स में किसी एक में है जो कि आपको ये लेन का कोड हो रहेगा, ठीक है। द सेट ऑफ द नंबर्स गिवन इन अल्टरनेटिव आर रिप्रेजेंटेड बाय टू क्लासेस ऑफ अल्फाबेट इन टू मैट्रिसेस गिवन बिलो। तो जो ये नंबर है ना वो टू क्लासेस ऑफ इन दोनों मैट्रिक्स से आपको इन दोनों का कोड निकालना है, इन दोनों कोडेड फॉर्म में इन दोनों में ये मैट्रिक्स में दे दिए गए हैं। द कॉलम हैड रोज ऑफ मैट्रिक्स 1, द कॉलम एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स 1, ओके इसको एंड करते ना, हैड लिखा गया है। द कॉलम एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स 1 आर नंबर 0 to 4, 0 to 4 ये नंबर हो गया रो का, और एंड द मैट्रिक्स 2 आर 5 to 9, 5 to 9 मैट्रिक्स 2। अ लेटर फ्रॉम दोज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रोज नेक्स्ट टू इट्स कॉलम। ठीक है, यहां तक ये बातें कहा कि नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब कितने हो स्टूडेंट होंगे कि कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ समझ नहीं समझ में आया छोड़ दो, कुछ मत समझ में आया मत समझो। क्यों नहीं समझो? क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाता है कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल m कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 रो और फिर कॉलम। m यहाँ पे है, 0 मतलब रो और कॉलम मतलब एक। ओ मतलब हम लोग समझ गए कि m का कोड कैसे है, 0 1 20, 20 मतलब सेकंड रो ये यहाँ, और 0 20 मतलब 0 कॉलम सेकंड रो 0 कॉलम 20। ओके हम लोग यहां समझ गए। एक्सेट्रा इन द सेम वे t कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 57, यहाँ पे पांचवा ये सातवां ये रहा t 57। अब तो ये क्वेश्चन सबको इजी लग रहा होगा कि हाँ ये तो अच्छी बात है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। 85 कैसे, यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, 85 ठीक है, 85 8 रो 5th कॉलम 85 t, ठीक है। सिमिलरली यू कैन आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द गिवन वर्ड इन ईच क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम लोग सारी चीजें को कोड निकाल सकते हैं। हमसे ये पूछा ना कि बताइए लेन का कोड क्या है, इन सारे जो कोड दिया हुआ है तो कौन सा ऐसा सेट ऑफ कोड सही दिया हुआ है जो कि मेरा लेन का कोड हो सकता है, बताइए। ठीक है, समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इरेज कर देते सारा। हमें क्या करना है, हमें लेन का कोड निकालना है। तो सबसे पहले हमें किसका कोड निकालना पड़ेगा, एल का कोड निकालना पड़ेगा। उसके बाद किसका कोड निकालना पड़ेगा, ए का निकालना पड़ेगा। उसके बाद एन का निकालना पड़ेगा। उसके बाद ई का निकालना पड़ेगा कोड। तो एल देखो, एल कहाँ है, एल यहाँ है। एल का कोड क्या हो जाएगा, पहले रो लिखो 1 रो फर्स्ट कॉलम, फिर एल कहाँ है, एल यहाँ है, यहाँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 31 हमारा हो गया। और कहीं एल है नहीं, और तो कहीं एल नहीं है। अब ए देखो कहाँ है, ए तो इस वाले में कहीं नहीं है। ए मेरा ये आ गया 66, ए मेरा कोड आ गया 66 पे, एक ए का कोड आ गया। और कहाँ है, और कहाँ है ए ए ए ए ए ये रहा ए 87। और कहीं ए, हाँ है ए, यहाँ है 99। एन का कोड और ई का कोड, एन का कोड निकालो। एन कहाँ है, एन मेरा यहाँ है 32 पर, 32 पर एन है। और कहीं एन है, देखो 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 देखो, और कहीं एन है नहीं। ई का कोड कहाँ आ जाएगा, ई हमको निकालना है। ई का कोड, ई देखो कहाँ है, ये एक ई यहाँ है, ठीक है। 88 इस साइड भी ई है, हाँ यहाँ है, ये है 58। चलो 58 वाला पहले लिख लेते हैं। 58 मिला है, 88 मिला है, और कहीं ई है, हाँ इससे पहले यहाँ पे ई है। 79 है, 88 है, तो ई का तो काफ़ी सारा कोड है, हाँ नीचे भी है कि 97। अब बताओ कि इन सारे कोड में से कौन सा कोड है जो कि लेन को सेटिस्फाई करेगा। हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, हम लोग हर एक कोड को चेक यहाँ करते जाएंगे। कौन सा कोड है ना जो कि देखो एल का 11 कोड है, एल 11 एल का 31 भी कोड है, एल 31 मतलब एल वाले कोड से तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। देखो 66 ए का कोड क्या है, 66 है, हाँ 66 है। 67 ए का कोड है, 67 ए का कोड 67 नहीं है, मतलब कि ये मेरा कोड लेन का नहीं हो सकता है। 66 है, 87 है, मतलब बी मेरा एलिमिनेट हो गया। एन का कोड क्या है, एन का कोड तो एक ही है 32, ये मेरा एलिमिनेट हो गया, ये मेरा एलिमिनेट हो गया। 33 था यहाँ, 33 यहाँ था, ये मेरा डी मेरा कोड हो गया। हमको ई के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हालांकि ई का इतना सारा कोड था। देखो ई का बस चेक कर लो, 97 है ना कोड, हाँ तो 97 है यहाँ। तो लेन का कोड हमारा क्या हो गया, लेन का LANE जो लेन है हमारा, इसका कोड क्या हो गया 31 87 32 और 97, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एयर्स का तुमको कोड निकालना है, AIRS। एयर्स का तुमको कोड निकालना है, जैसे ए निकालोगे तो 00, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का कोड निकालोगे, एयर का कोड क्या होगा
आँख से देखकर तुम लोग बना सकते हो, पेन एंड पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर होगा तो थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। इस कोड का देखो तो एयर्स का कोड क्या होगा, एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, पहली बार क्वेश्चन देखोगे तो देखोगे अरे ये क्या आ गया, लेकिन अब बनाने के बाद तो कितना ईजी क्वेश्चन लगा ना, ये इजी क्वेश्चन लगा। तो ठीक है, तो यहीं पे ये तो आज का हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। ये जो 4 सवाल हुए तुमको किसी भी पेड क्लास से कम नहीं है, ये सारे क्लास पेड क्लास से आपको कितना जगह पेड क्लास ज्वाइन कर लोगे ना, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले बदल करा रहे हैं। खैर काफ़ी टाइम से इस लाइन में हैं, अच्छा लग रहा हो क्लास तो आपको सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सबके साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नहीं देखा है बाकी सारे पार्ट तो देख सकते हैं आप, वीडियोस मेंस के प्री के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, अभी मेंस के और सारे क्वेश्चन भी हम लोग अपलोड करेंगे। प्री का मैंने दो कंप्लीट सेट प्री का अपलोड किया है, जो कि आपको 35 क्वेश्चन के सेट है, आप लोग उन सबको देखिए। अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके काफ़ी यूजफुल साबित होंगे वो सारे सेट। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादातर से ज़्यादातर कवर कर लूँ क्वेश्चन, आपके 35 क्वेश्चन में ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लो, ठीक है। एक मॉडरेट पेपर सेट, टफ पेपर सेट करने का कोशिश किया है, तो आप लोग उसको देखिए, आप लोग देखिए आपको कितना क्वेश्चन इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने मिली। जैसे आज के क्लास में भी आपको कुछ कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो एक आपसे लाइक करने का ये है, लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि मैं अब उतना शेयर नहीं करता हूँ, मैं बस अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि पता है कि जो सीरियस स्टूडेंट होंगे उनको पता है कि कहाँ कंटेंट अच्छा है, कहाँ से इनको देखना है, ठीक है। और शेयर भी करूँगा और फिर सब चीज़ करूँगा, तो थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है लेक्चर लाने में, लेकिन लेक्चर लाते हैं हम तो वो आपको ऐसा लेक्चर आता है जो कि आपके अपनी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हमको यहीं पे इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ओके, ऑल द